राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई थी और अब वो बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, दोबारा बहाल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर के गुजरात हाईकोर्ट से एक फैसला आना था। फैसला आ चुका है। इस फैसले का इंतजार पूरे देश को था, लेकिन जो फैसला आया है उसको सुनिए और फैसले से क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर और 2024 के चुनाव के ऊपर। फैसले में आज कोर्ट में जो जज साहब हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्या निकल करके सामने आई है और जो जज साहब हैं उनके बारे में सोशल मीडिया में जो बातें चलती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक करके बात करते हैं। पहले जो है वो राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला है वो सुनिए। राहुल गांधी की मोदी सरनेम को लेकर के जो गुजरात हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई थी उसमें उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी, कम से कम ये जो है वो साफ हो गया है। और अब हाई कोर्ट की बजाय अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहां पर सजा को बरकरार रखा है, हाई कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी है, कोई राहत नहीं दी है और अब जो है वो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, हाई कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो एक आधार बनाया है, 10 केस जो है वो पेंडिंग है, इस बात को जज साहब ने आधार बनाया है और जज ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस हैं, क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा भी उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक में तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है, किसी भी हाल में सजा पर रोक लगाना अन्याय नहीं है, इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा की पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। गुजरात सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। ये जो है ये लाइन बोलते हुए याचिका को खारिज कर दिया और राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा है वो बरकरार है। अब राहुल गांधी के पास रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। मैं इसका लबोलबाब एक बार फिर से आपको बताता हूं। जज साहब ने कहा है कि 10 केस और है इनके ऊपर, अकेला अगर यही केस होता तो हम जो है मान लेते, लेकिन इसके अलावा 10 केस और हैं और सावरकर के पोते ने भी एक केस और किया है। तो राहुल गांधी जो हैं उनके खिलाफ 10 केस पेंडिंग और हैं। इस बात को आधार मानते हुए जो है वो जज साहब ने याचिका को खारिज कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कह रही है सुनिए। जयराम रमेश का ट्वीट है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले ने इस फैसले को आगे तक ले जाने के हमारे संकल्प को दुगना कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर कह रही कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर के जाएंगे और आज कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3 बजे और डिटेल में जो है फिर इस पर बात करेंगे। तो ये बात जो है वो जयराम रमेश की तरफ से कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो साफ कर दिया गया है कि हम इस पर जो है डिटेल में अभी इसकी चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद में 3 बजे जो है इस पर बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से यहां पर उनकी सजा को बरकरार रखा गया, ये मैक्सिमम सजा थी। राहुल गांधी ने, आपको मालूम होगा, वो आपको केस भी दिखा देता हूं। राहुल गांधी को जो है वो 2019 के अंदर उन्होंने कोलार में, 2019 में कोलार में कर्नाटक में वो एक भाषण दिया था। राहुल ने पूछा था कि एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा और ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ये जो है राहुल गांधी ने 2019 में कोलार में, कर्नाटक में जो है चुनावी भाषण दिया था और वहां पर ये इस बात को कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा था कि ये जितने भी चोर हैं उनके सरनेम मोदी क्यों है, और ये भी सवाल पूछते हुए कहा था। एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी और ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ये जो है राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई थी। और उसके बाद में जो है ये है पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी जो गुजरात के विधायक रहे, इन्होंने जो है वो अपना मोदी सरनेम का, हालांकि इसमें कहीं पर पूर्णेश मोदी का जिक्र जो है
वो इस भाषण में या इसमें इनका नाम जो है वो नहीं लिया गया है। ये नीरव मोदी इस पर केस कर सकते थे, ललित मोदी केस कर सकते थे, नरेंद्र मोदी केस कर सकते थे, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन इन्होंने, पूर्णेश मोदी ने केस किया, तो इनके केस करने का आधार ही नहीं बनता है, क्योंकि ये ना वहां पर मौजूद थे, ना उस राज्य के हैं, और किसी तरह से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने केस कर दिया कि ये सब मोदी सरनेम या मोदी का जो जाति है उसका जो है वो उनका अपमान किया है। ये बात जो है वो यहां पर पूर्णेश मोदी की तरफ से कही गई, और पूर्णेश मोदी ने फिर जो है केस जो है इसमें फाइल कर दिया। अब देखिए, जो जज साहब जिन्होंने आज फैसला सुनाया है, उन जज साहब का नाम जो है वो बहुत बार सोशल मीडिया पर चलता है, और बहुत बार बहुत तरीके की चीजें जो है वो कही जाती हैं। अब उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालता हूं मैं। ये देखिए, जस्टिस जो है वो हेमंत प्रच्छक, जस्टिस हेमंत प्रच्छक है, और इन्होंने आज का फैसला सुनाया है, और इन्होंने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। ये है जज साहब हेमंत प्रच्छक। और अब जो है इनके बारे में मैं कुछ डिटेल में आपको दिखाता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चलती है, वो अफवाह ना चले, इसलिए जो है मैं आपको ये बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से है, उसकी असल सच्चाई क्या है, वो आपको बता देता हूं। ये जनसत्ता की खबर है 29 अप्रैल 2023 की। मोदी के सीएम बनते ही जस्टिस प्रच्छक बने थे सरकारी वकील। पीएम बनने के बाद दिल्ली से जुड़ा हुआ सुन रहे हैं राहुल गांधी का केस। मोदी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के अंदर, उस वक्त में जस्टिस प्रच्छक जो है वो सरकारी वकील थे, सरकारी वकील बन गए थे। और जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो वो दिल्ली से जुड़ गए, और अब जो है वो राहुल गांधी का केस सुन रहे हैं। ये है जस्टिस साहब, जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक। तो ये 30 साल से वकालत कर रहे थे, 1.5 साल से अब जो है वो जज हैं, गुजरात की सरकार के वकील रह चुके हैं, केंद्र में एडवोकेट रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो ये सब बातें जो है वो राहुल गांधी के आज जो जज साहब हैं उनके फैसले को लेकर के, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर चीजें लिखी जाएंगी बहुत सारी। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में जज साहब का सम्मान होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से डील करेगी, जज साहब के फैसले को लेकर के क्या कहेगी, गुजरात हाईकोर्ट को लेकर के क्या कहेगी, लेकिन जो चीजें आम धारणा में है, जो लोगों के बीच में है, उन पर भी जो एक बार बात होनी चाहिए, और उसमें जो है अफवाहें ना फैले, इसलिए सच्चाई पर भी बात होनी चाहिए। और जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जस्टिस हेमंत प्रच्छक जो हैं वो गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे, वहीं शिक्षा होती है इनकी, वहीं से लॉ की पढ़ाई करते हैं। और रोचक बात यह है कि गुजरात के नरेंद्र मोदी जब सीएम बनते हैं तो गुजरात सरकार के वकील बन गए ये। और 2001 में जब गुजरात के सीएम बने थे तो हेमंत प्रच्छक जो है वो 2002 में सरकारी वकील बन गए थे। 2007 में वो सरकारी वकील रहे, और 2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रच्छक दिल्ली से जुड़ गए, और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में पैरवी करने का जिम्मा मिला। 2015 में उनका जुड़ाव केंद्र से सरकार से हुआ। 2021 में उनको गुजरात हाईकोर्ट का जज बनाया गया। उनका कार्यकाल 2027 तक है। इस केस के अंदर एक और जो है वो नाम सामने आता है, एक और जज का नाम सामने आता है, और ये है वो जज। इनका नाम है जस्टिस गीता। और ये देखिए क्या कह रही हैं, इन्होंने जो है वो अपने आप को अलग कर लिया था। राहुल गांधी की मानहानि केस से खुद को अलग करने वाली गुजरात हाईकोर्ट की जज गीता गोपी कौन है? तो ये है गीता गोपी मैम, और इन्होंने जो है अपने आप को अलग कर लिया, माननीय जज हैं ये। और जस्टिस गीता गोपी जिन्होंने राहुल गांधी के सुनवाई खिलाफ जो केस चल रहा था उससे सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। अब इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे कि कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, पूरी टाइमलाइन एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। राहुल गांधी का जो केस है 11 अप्रैल 2019 को, ये 11 अप्रैल 2019 को जो है वो राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक रैली में कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। ये बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर जो है वो कोलार एक जगह है, वहां पर भाषण दिया था और वहां पर इस बात को कहा था। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर ये कहती है कि इन्होंने तो ये कहा है, सवाल पूछा है कि ये सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। अगर सारे मोदी चोर कहते तो सीधे तौर पर जो है राहुल गांधी फंस जाते, लेकिन वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये तर्क दिया जाता है कि उन्होंने तो पूछा था कि जितने चोर हैं ये मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये चोर क्यों है। और 13 अप्रैल 2019 को जो है, ये 11 अप्रैल को जो है वो उन्होंने भाषण दिया। उसके 2 दिन बाद में 13 अप्रैल को बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करा दी। फिर 6 मई 2019 को मामला गुजरात की सूरत कोर्ट में पहुंच गया।
और फिर उसके बाद में 16 जुलाई 2019 को राहुल गांधी पेश होते हैं। 10 दिसंबर 2019 को राहुल गांधी फिर पेश हुए। 29 अक्टूबर 2021 को पेश हुए। और अब जो उनको दोषी करार दिया गया तो वो तारीखें आप देखिए। 24 मार्च 2023 को, ये 23 मार्च 2023 को जो है वो राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। और फिर 24 तारीख को उनकी जो सदस्यता थी, अगले ही दिन वो सदस्यता चली गई। 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में जो है वो 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें आज गुजरात हाईकोर्ट ने इसको नकार दिया। 2 मई को गुजरात जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद में छुट्टी आ गई, गर्मियों की जो छुट्टी वेकेशन पीरियड होता है तो वो आ गया। और उसके बाद में फैसला तो 2 मई को ही हो गया था। आज तो केवल जज साहब ने इस फैसले को पढ़ करके सुनाया है। ये तो हो 2 मई को ही गया था, करीब 2 महीने पहले हो चुका था ये, लेकिन छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां थी। उसके बाद में आज पहला केस राहुल गांधी का सुबह सुबह 11 बजे पहला केस लिया गया और 11 बजे जब उनका केस लिया गया तो उसमें जो है ये चीजें निकल करके सामने आई है। अब कांग्रेस पार्टी जो है इसको किस तरह से लेकर के जाएगी, रास्ता उसके पास में है, कांग्रेस पार्टी के पास में, कि इसको, इस मुद्दे को जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के जो है इस मुद्दे को वहां पर रखा जाए और डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है उनसे दरखास्त की जाए कि राहुल गांधी की जो सजा दी गई है वो मैक्सिमम सजा है। और अभी तक के मानहानि के केस में, मैंने आपको पहले भी खबर डिटेल में बताई है, मानहानि के केस में अगर आप बहुत पुराना से पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कई सौ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी को, किसी शख्स को मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा मिली है, 2 साल की सजा। तो कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहती है कि 2 साल की सजा इसलिए दी गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए, राहुल गांधी 2024 का चुनाव ना लड़ पाए, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए। और एक तरफ बीजेपी अपने आप को कहती बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी को चुनाव से दूर रखने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए गए। ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है। अब कांग्रेस जो है इसमें चाहेगी कि कम से कम जो है राहुल गांधी की जो सजा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अब हाईकोर्ट से तो जो है वो राहत मिली नहीं। यहां पर ये हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट आप देख रहे हैं, तो गुजरात हाईकोर्ट से तो राहत मिली नहीं। अब जो है वो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि हम इस चीज को लेकर के कि हमने तो सवाल पूछा था, हमने सारे मोदियों को जो है चोर नहीं बताया, हमने चोरों का नाम मोदी क्यों है ये सवाल पूछा था। इन सब तर्क को लेकर के वो कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी और कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि कम से कम जो है सजा को कम करवाया जाए। अगर सजा एक दिन भी कम हो गई, 2 साल से सजा अगर एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट कम कर देता है, 1 महीना कम कर देता है, 6 महीना कम कर देता है, तो उसके बाद में राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो भी बहाल हो जाएगी। 2024 में चुनाव लड़ने का जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कब लेकर के जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कब सुनवाई की तारीख देता है, सुनवाई के दौरान उस पर क्या कुछ होता है, ये सब जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि पहले जब ये मामला निकल करके सामने आया तो बीजेपी को लगा कि हमने जो है वो गलत कुछ जो है, इसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसीलिए जब जब अमित शाह कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे तो वो यही कहते थे कि वो जमानत के लिए अप्लाई कर दें, वो स्टे के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके बाद में फिर चीजें कैसे बदलती हुई चली गई वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल आज बहुत बड़ा फैसला राहुल गांधी को लेकर के आया है और अब कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मसले पर किस तरह से इसको आगे लेकर के जाएगी। कई सारे मसले हैं इसके अंदर, कई सारे जो है विवाद हैं और कांग्रेस पार्टी इसमें दोनों तरीके से, राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, इसको जो है पूरी तरह से लड़ने के मूड में है। और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से मैंने बताया कि जज का नाम जो है वो किसके साथ में जुड़ता है, उससे पहले कुछ और जो है वो जज रहे, लोअर कोर्ट में अगर देखेंगे तो वहां पर भी कई जज रहे इस केस के अंदर, तो उनका नाम भी जो है वो कई बार जो है सरकार के साथ में, मौजूदा सरकार जो चल रही है उसके साथ में पहले काम करने को लेकर के रहा। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी कोई जो है वो, आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति ने किसी समय पर अगर किसी के साथ काम किया था और आज अगर वो किसी पद पर आसीन है तो वो उसकी जो मंशा है या उसका जो निष्ठा है वो उस पहले जो काम किया था उसके लिए होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो जब किसी पद पर आसीन हो जाता है तो उसकी निष्ठा उस पद के लिए होती है।
तो जाहिर सी बात है अब कांग्रेस पार्टी और सोशल मीडिया में भले ही जो है उस राहुल गांधी को लेकर के जो है वो जज को लेकर के लिखा जाए, लेकिन ऑफिशियली इस बात पर कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इन सारी चीजों को लेकर के लोगों के बीच में जरूर जाएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ लेता है फैसला, 3 बजे ये यहां पर जो है दिल्ली के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी आते हैं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना स्टैंड जो है वो काफी हद तक कांग्रेस का वो क्लियर हो पाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में कब जा रहे हैं, कितनी तारीख को जो है वो पिटीशन वहां पर दाखिल करेंगे। तो सब चीजें जो है वो 3 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो पाएगी। तो बहरहाल बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। लोग इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी के केस में आखिरकार क्या होगा। पहला झटका तो अभी यहां पर साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए है, लेकिन आखिरी झटका नहीं है। आखिरी झटका तब माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहता है। सुप्रीम कोर्ट भी 2 साल की सजा को बरकरार रखता है, लेकिन उसमें उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि 2 साल की मैक्सिमम सजा है और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हो सकता है कि उसको कम कर दे। अगर कम कर देगा तो तस्वीर फिर पूरी तरह से बदल जाएगी और फिर सोचिए कि यह चीज किस तरह से कैसे आगे जाएगी। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।